नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार को नया डीजीपी मिल गया है। जी हां, बिहार के नए डीजीपी होंगे आरएस भट्टी। इस वक्त की बड़ी खबर है कि बिहार सरकार ने नए डीजीपी के नाम की घोषणा कर दी है। उनके नाम पर नीतीश सरकार ने मुहर लगा दी है और जो सिंघल कल सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनकी जगह पर राज्य को नए डीजीपी के रूप में राजविंदर सिंह भट्टी के नाम पर नीतीश सरकार ने मुहर लगाई है। राजविंदर सिंह भट्टी पंजाब के हैं, वे बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्ष 1990 कैडर के हैं। आरएस भट्टी को बिहार के तेज तर्रार और कड़क आईपीएस अधिकारियों के रूप में जाना जाता है और उनके नाम पर नीतीश सरकार ने अब डीजीपी बनने के लिए मुहर लगा दी है। दरअसल आरएस भट्टी की हम बात करें तो आरएस भट्टी वर्ष 1990 में जब बिहार कैडर में आए तो उसके बाद से उनके नाम को लेकर के लगातार कई सुर्खियां बनी। वे लगातार बिहार में कानून व्यवस्था को सुधारने और अपराधियों के नाक में नकेल कसने के लिए जाने जाते रहे और इस तेज तर्रार और सख्त ऑफिसर की छवि वाले अब आरएस भट्टी को बिहार में एक बार फिर से कानून व्यवस्था संभालने का जिम्मा दिया गया है और उन्हें बिहार सरकार में जो पुलिस महकमा है उसके शीर्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि बिहार में जो नए डीजीपी हैं वे नए डीजीपी के रूप में आरएस भट्टी अपना कार्यकाल कल से शुरू करेंगे और उनका कार्यकाल जो अगले 2 वर्ष से ज्यादा समय तक का रहेगा। आरएस भट्टी की अगर हम बात करें तो वे मूल रूप से पंजाब से आते हैं और बिहार के लिए यह लगातार दूसरा मौका है जब कोई पंजाब मूल का व्यक्ति बिहार में शीर्ष पुलिस महकमे के संभालेगा। यानी कि डीजीपी बनने के लिए लगातार यह दूसरा मौका है जब पंजाब मूल के व्यक्ति को नीतीश सरकार ने चुना है और बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी आरएस भट्टी अब बिहार में डीजीपी के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे। वर्ष 1990 बैच के राजविंदर सिंह भट्टी की अगर हम बात करें तो उनका कार्यकाल 30 सितंबर वर्ष 2025 को समाप्त हो रहा है। वे वर्ष 1990 में बिहार में सेवाएं दे रहे थे, लेकिन पिछले लंबे अरसे से वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। मौजूदा समय में वे बीएसएफ को संभाल रहे थे और बीएसएफ के अलग अलग विंग के लिए वो काम कर रहे थे। उनकी नियुक्ति वर्ष 2021 में ही बीएसएफ में हुई थी और तब से वे लगातार वहां पे पोस्टेड थे। इसके पहले वर्ष 1990 से लगातार कई वर्षों तक उन्होंने बिहार के कई जिलों में एसपी, आईजी, डीआईजी जैसे पदों को संभाला, डीजी के पद को संभाला और वे लगातार अपने जो सख्त तेवर होते हैं उसके कारण पूरे बिहार में जाने गए। आरएस भट्टी का कार्यकाल जब लालू यादव बिहार में मुख्यमंत्री हुए तो उस दौर में काफी सुर्खियां बटोरी। इसके बाद जब नीतीश कुमार वर्ष 2005 में मुख्यमंत्री बने और उसके बाद से जब शहाबुद्दीन सहित कई जो उस समय के जो ऐसे लोग रहे जिन्हें बाहुबली छवि के रूप में जाना जाए, जब उन पर नकेल कसने की बारी आई तो नीतीश सरकार ने उन तमाम जिम्मेदारियों के लिए सबसे जो सुयोग्य अफसर के रूप में माना उसे आरएस भट्टी को माना और राजविंदर सिंह भट्टी को एक बार फिर से राज्य की कानून व्यवस्था संभालने का जिम्मा नीतीश सरकार ने दिया है। आरएस भट्टी का कार्यकाल कल से शुरू होगा। यानी कि जो मौजूदा सिंघल डीजीपी हैं उनका कार्यकाल कल समाप्त हो रहा है। उनके कार्यकाल के समाप्ति के बाद अब से आरएस भट्टी कल अपना कार्यकाल शुरू करेंगे और अगले 2 वर्ष से ज्यादा समय तक वे इस पद पर बने रहेंगे। उनके सामने जो आने वाली मुख्य चुनौतियां रहेंगी उसके बारे में अगर बात की जाए तो वर्ष 2024 का लोकसभा का चुनाव और वर्ष 2025 का विधानसभा का चुनाव, यह दोनों चुनाव उन्हें संभालना है। और दरअसल ये आरएस भट्टी डीजीपी बने हैं, इसके पहले कई अन्य नामों की चर्चा चल रही थी जिसमें कि एक जो आईपीएस अधिकारी मनमोहन सिंह हैं उनके नाम की भी बात चल रही थी, लेकिन चूंकि उनका कार्यकाल 31 जुलाई वर्ष 2023 को ही समाप्त हो रहा था, ऐसे में उनके नाम पर पहले से ही संशय बना हुआ था कि वो इसको शायद नीतीश कुमार यह जो अहम जिम्मेदारी है वो न दें। हालांकि इसके अतिरिक्त एक आलोक राज हैं जो कि वर्ष 1989 बैच के आईपीएस हैं, उनके नाम की चर्चा चल रही थी। इसके अलावा शोभा अहुतकर के नाम की भी बातें चल रही थी, लेकिन नीतीश सरकार ने तमाम जो बातें चल रही थी उनको दरकिनार करते हुए आरएस भट्टी को अब यह अहम जिम्मा दिया है। तो देखना होगा कि बिहार के नए डीजीपी के रूप में आरएस भट्टी जब अब अपना कार्यकाल संभालते हैं तो उसके बाद राज्य में वो किस प्रकार से कानून व्यवस्था को सुधारने और लगातार जो कानून व्यवस्था को लेकर निशाने पर नीतीश सरकार है उसे एक बेहतर छवि के रूप में पेश करने की दिशा में आरएस भट्टी पुलिस महकमे में क्या बड़ा बदलाव लाते हैं। तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें न्यूज 4 नेशन।